जो कि नहीं था। प्रचंड बहुमत से बाकी सरकारें भी जीतती रही हैं, कई उन्होंने प्रदेश जीते हैं, लेकिन इस तरह से उसका प्रदर्शन खुलेआम करना, और जानते हैं कि पूरा का पूरा लाइव टेलीकास्ट हो रहा होगा देश भर में। पहले प्रधानमंत्री को सम्मानित किया अमित शाह ने, अब यहाँ पर प्रधानमंत्री उन्हें सम्मानित कर रहे हैं और निशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ वहां से सीधे जुड़ गए हैं। निशांत, अभूतपूर्व तरीके से 2014 की याद आ गई, क्योंकि उस वक्त भी यही जोश दिख रहा था जश्न का, लगभग वही दोहराता हुआ आज बीजेपी मुख्यालय पर। निशांत, देखिए अंजना, आप जो बता रही हैं वाकई में पुरानी यादें ताजा हो रही हैं। और अगर बीजेपी की बात की जाए तो अभी बीजेपी को इस चीज का एहसास हो रहा है कि वो विजय रथ पर है। हालांकि 3 स्टेट्स में ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस देश के जो बड़ा स्टेट है, सबसे बड़ा स्टेट है, वहां पर वो विजय रथ पर सवार है। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने ये बात का जिक्र किया कि आपको विनम्र होना चाहिए, जिस पेड़ में फल लगते हैं। पीछे लोग बहुत इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन ये जो पीछे 2 तस्वीरें आप भाई साहब सोसाइटी है, ये पीछे 2 तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि अभी बीजेपी में कौन यहां पर चेहरा है, किसने कमाल किया। एक और बड़ी गौर करने वाली बात, प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे ऐसे लोग इस बार चुनकर आए जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। यानी ये 2 चेहरे जानते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है, कौन सा चेहरा आया। लेकिन कुछ लोग हमारे साथ हैं जो अभी अभी स्पीच सुन के, आप स्पीच सुन के आ रही है मैम, क्या लगा आपको सुन के प्रधानमंत्री? जी, यूपी का नक्शा बदल जाएगा और यूपी अपने आप में एक अलग इतिहास कायम करेगा। आपको क्या लगा प्रधानमंत्री को सुनकर? ऐसा ही उसने बताया, यूपी का पूरा नक्शा बदलने वाला। आप लोग कहां से हैं? जी, मैं कानपुर से। आप कानपुर से यहां पर आई हैं? अच्छा, आप लोग सब यूपी से हैं? कितने लोग यूपी से हैं? अच्छा, आप हरियाणा से। आपने सुना प्रधानमंत्री? बिल्कुल सुना। उन्होंने कहा कि ये सरकार भले ही कोई हमारे साथ चला हो ना चला हो, चाहे हमारे सामने खड़ा हो, ये सरकार सबकी है, सरकार का धर्म ये बनता है। बताइए, ये तो मोदी जी ने कहा, आप लोगों के लिए क्या मैसेज है? आप लोगों ने क्या सीखा? हमारे लिए ये मैसेज है कि सत्ता भले ही हमारे पास आई हो, लेकिन विनम्र होकर ये सेवा के लिए अवसर है, ना कि सत्ता के लिए अवसर है। आप अगर मैसेज की बात की जाए, आप लोगों को क्या मैसेज मिला जो प्रधानमंत्री ने कहा? दिस इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू इंडिया। नए भारत के लिए ये एक नई अपॉर्चुनिटी है। आप बताइए क्या कह रहे हैं? ये गरीबों की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे को कहा है कि ये गरीबों की सरकार है और गरीबों के लिए सब ये सरकार काम कर रही है और गरीबों के लिए नई नई योजना लेके आ रही है और गरीबों के लिए हम युवाओं का मोदी जी से बड़ा होप था, वो होप पूरा यूपी में पूरा होगा। वहाँ पे देखिए, एक चीज है कि देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पर बात यह है कि जब एक विजय रथ चलता है तो काफी सारी चीजें अच्छी लगने लगती है, लेकिन उसमें विनम्र होना जरूरी है और उसमें नहीं भूलना चाहिए कि आपको इलेक्ट क्यों किया गया, और वो वजह है सेवा भाव की। बैक टू यू अंजना। बिल्कुल निशांत, आपके पास आते रहेंगे, क्योंकि वहां पर अलग अलग तरीके से प्रधानमंत्री ने जो कहा है वहां पर उसको इंटरप्रेट किया जा रहा है, तो यहाँ भी किया जा रहा है। नलिनी जी, जल्दी से आप करें। ऐसा लगता है अंजना कि जो इन्होंने कहा ना गरीब के बारे में, कि गरीब ये नहीं चाहता कि आप हमें कुछ दे दीजिए, केवल हमें अवसर दीजिए। ऐसा लगता है कि इससे कर्ज माफी होगी कि नहीं होगी। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार आपको सुना देते हैं हालांकि प्रधानमंत्री ने यहाँ पर क्या कहा है, फिर चर्चा आगे। इस देश में इमोशनल इश्यूज पर, चुनावों पर वेव भी दिखाई दिए हैं, चुनाव के ऊपर उसका प्रभाव भी दिखाई दिया है। लेकिन इमोशनल इश्यूज के सिवाय विकास एक कठिन से कठिन मुद्दा होता है। चुनाव का बहुत मुश्किल मुद्दा होता है। सब राजनीतिक दल पिछले 50 साल से इन मुद्दों को लेकर के जाने से कतराते रहे हैं और कभी उपयोग भी किया है तो एक पासिंग रिमार्क के रूप में किया है। इस चुनाव का उस दृष्टि से भी मूल्यांकन होना बहुत जरूरी है कि इमोशनल इश्यू न होने के बावजूद भी इतना भारी मतदान होना, विकास के मुद्दे पर देश का गरीब से गरीब व्यक्ति भी मतदान के लिए आगे आना,
एक नए हिंदुस्तान के दर्शन हो रहे हैं मुझे। इस चुनाव में कौन जीता कौन हारा, हमने किसको परास्त किया, किसको क्या किया, मैं इस दायरे में सोचने वालों में से नहीं हूं। चुनाव विजय भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता जनार्दन का एक पवित्र आदेश होता है, आदेश। और मैं आदेश पर बल देता हूं और हमें उस आदेश को पूर्ण करने के लिए ईश्वर ने हमें जितनी क्षमता दी है उसका पूरा उपयोग करते हुए निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए ताकि हम जनता जनार्दन की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने में अपने आप को करके दिखाने की दिशा में सफल पाए। गरीब में सामर्थ्य मैं देख पाता हूं। मैं देश के गरीबों की शक्ति को पहचान पाता हूं और राष्ट्र के भविष्य के निर्माण में जितना ज्यादा गरीबों को अवसर मिलेगा उतना ज्यादा देश तेज गति से आगे बढ़ेगा। गरीब अगर शिक्षित होगा तो समाज को ज्यादा परिणाम देगा। गरीब को अगर कार्य का अवसर मिला तो देश के लिए ज्यादा करके दिखाएगा। और इस देश की एक सबसे बड़ी ताकत वो हमारे देश का गरीब है। कभी कभी आज मध्यम वर्ग के लोगों को ज्यादा बोझ झेलना पड़ता है। कर भी मध्यम वर्ग को ज्यादा देना पड़ता है, नियमों का पालन भी मध्यम वर्ग को ज्यादा करना पड़ता है, समाज की सब मर्यादाओं का पालन भी मध्यम वर्ग को करना पड़ता है। सारे आर्थिक बोझ भी क्वांटम के रूप से देखें तो सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग का व्यक्ति वहन करता है। उस पर यह बोझ कम होना चाहिए।